हेलो साथियों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार फिट आईटीआई पर। और एक हमारे एमपी पीजीसीएल में पेड सब्सक्रिप्शन में पढ़ रहे हैं आर्यन जी। उनका मैसेज था कि सर हम लोगों का जो एग्ज़ाम है एमपी पीजीसीएल प्लांट असिस्टेंट का है ना, प्लांट असिस्टेंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्लांट असिस्टेंट की बात कर रहे हैं। प्लांट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है सर, उसकी डेट आ गई है ना। इस टाइप से उनका मैसेज था। तो सबसे पहले तो प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल की मैं बात करूंगा, मैकेनिकल के साथ में इलेक्ट्रिकल वालों का भी एग्जाम होगा। ये जो आपके सामने ऑफिशियल नोटिस दिख रहा है दोस्त, है ना, ये जो भी आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिख रहा है एमपीपीजीसीएल के लिए, ये नोटिफिकेशन किसके लिए है? सहायक अभियंता उत्पादन मैकेनिकल, यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम डेट आया है। इसका एग्जाम डेट आया है असिस्टेंट इंजीनियर का। और आपका क्या है? प्लांट असिस्टेंट, है ना, यानी कि पीए है, PAME, जो हम कोर्स पढ़ा रहे हैं आपको, चाहे फिटर आपकी ट्रेड हो, चाहे आपकी डीजल मैकेनिक ट्रेड हो, चाहे आपकी वेल्डर हो, चाहे वो पंप ऑपरेटर हो, चाहे आपकी मोटर मैकेनिक व्हीकल हो, अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप जो है ये प्लांट असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम डेट आया है, जो कि है आपका 17 मई 2024 को, 17 मई 2024 को, 17 मई 2024 को, अलग अलग ट्रेड के लिए। तो सर ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म जिसका एग्जाम हो रहा है, अभी 1 महीने पहले ही ये फॉर्म आया था असिस्टेंट इंजीनियर का, एमपीपीजीसीएल से ही आया था, और इसका एग्जाम इतनी जल्दी हो रहा है। तो हमारा जो प्लांट असिस्टेंट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या स्टाफ नर्स, जो भी वैकेंसीज थी आईटीआई वाले बच्चों के लिए बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, उसी के साथ जेई की भी वैकेंसी थी, उनका एग्जाम कब होगा? देखिए, जो आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, यानी कि सहायक अभियंता, सहायक अभियंता और संयंत्र सहायक अलग अलग है। आपकी पोस्ट जो है वो संयंत्र सहायक है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, जो हमसे पढ़ रहे हैं, मैं सहायक संयंत्र को पढ़ा रहा हूं, संयंत्र सहायक। ये क्या है? सहायक अभियंता है। तो ये आपका एग्जाम डेट नहीं आया है। तो सर ऑब्जेक्टिव करा दो, ऑब्जेक्टिव करा दो। अरे भाई, पहले थ्योरी तो अच्छे से कवर कर लो आप। तो जो थ्योरी जैसे पढ़ाई जा रही है सीरियल से बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ो, नोट्स मिल रही है उसको पढ़ो, प्रैक्टिस तो उसके बाद की बात है। क्लियर? अब देखो आप, 6/3/2024 यानी कि 6 मार्च को इसका जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। किसका? एमपीपीजीसीएल का, है ना। 6 मार्च को इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था, और 31 मार्च को क्या थी? इसकी लास्ट डेट थी। मार्च के बाद पूरा का पूरा 1 महीना क्या था दोस्त? अप्रैल, जो कि अभी चल भी रहा है। पूरा का पूरा 1 महीना अप्रैल, और उसके बाद आपका 17 दिन, इधर मैं मान के चलता हूं कि 15 दिन आपका मई। तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं? लगभग 45 दिन, 45 दिन एग्जाम डेट, यानी कि एग्जाम कंडक्ट कराने से और आपका फॉर्म का जो लास्ट डेट है वहां से तक की बीच की दूरी कितनी थी दोस्त? 45 दिन की थी। क्या कहने का तात्पर्य है कि जो एई की भर्ती आई है साथी, है ना, असिस्टेंट इंजीनियर की जो पोस्ट आई है, यानी कि सहायक अभियंता की पोस्ट आई है, उसके फॉर्म की लास्ट डेट, है ना, फॉर्म का अंतिम तारीख, फॉर्म की अंतिम तारीख, अंतिम तारीख अभी मैं बताऊंगा कि आपका एग्जाम कब होगा। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया है, लेकिन अब ये वीडियो बनानी पड़ रही है आप सबके मैसेज की वजह से। बार बार परेशान किया जा रहा है मुझे कि सर इतनी जल्दी एग्जाम डेट आ गई हमारी, तो आपकी नहीं है ये। अंतिम तारीख से 45 दिन बाद क्या हो रहा है? डेट ऑफ एग्जाम पड़ रहा है, डेट ऑफ एग्जाम पड़ रहा है। तो अगर तरीके से प्रॉपर स्ट्रेटजी से हम लोग बात करें, तो जो आपका एग्जाम है वो भी एटलीस्ट 45 डेज लास्ट डेट के बाद ही हो सकता है। तो अभी जो लोग प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि जुलाई में होगा, अगस्त में होगा, उनका प्रोडिक्शन निराधार है, बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं, अंदाज लगा दिए कि 2 महीने 3 महीने। अगर ये इतिहास देखा जाए, अभी बहुत पुराना इतिहास तो है नहीं कि प्राचीन सभ्यता से हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा से, ये अभी हाल ही में है, अभी इसका एग्जाम हुआ भी नहीं है। तो अगर इस तरीके से हम लोग देखें तो जो आपकी पोस्ट है दोस्त, कौन सी? संयंत्र सहायक मैकेनिकल, जो मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? संयंत्र सहायक मैकेनिकल, है ना। और जो बच्चे संयंत्र सहायक इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए भी यही स्ट्रैटेजी लागू होगी। क्या लागू होगी दोस्त? आपका जो लास्ट डेट था कहां तक था? 30 अप्रैल तक। कहां तक था?
30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल से लेकर के अगर मैं पूरा का पूरा मई, एक महीना अगर मैं मानूं, उसके बाद 15 दिन उधर और लेके चलूं जून, है ना, तो कम से कम आपका 20 जून के आसपास एग्जाम डेट अगर असिस्टेंट इंजीनियर वाला सीन रहा तो आपका जो एग्जाम होगा दोस्त कहां होगा, वो पहुंचेगा आपका 20 जून के आसपास। ये फैक्ट है ना, क्योंकि एक महीने स्क्रूटनी में लगते हैं, एडमिट कार्ड को चेक करने में लगते हैं, वहां पे साइन, प्रॉपर डिजिटल साइन होती है, फोटो सिग्नेचर, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसकी प्रोसेस में लग जाते हैं। 15 दिन एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, शहर कहाँ पे आपका परीक्षा है, इसके लिए समय लगता है। तो अगर बिल्कुल कॉम्पैक्ट तरीके से देखें, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड ना किया जाए इसके टाइम ड्यूरेशन को, तो आपका लगभग 45 दिन का जो हमारा पूरा ड्यूरेशन कवर होता है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, आपका 20 जून तक पहुँच रहा है। तो पढ़ाई तैयारी क्या आप 20 जून तक पहुँचोगे तब करोगे? क्या आप जैसे आपके सामने है ना, जैसे अभी ये 17 तारीख को इसका परीक्षा है, 17 मई को, है ना, अभी ये अप्रैल खत्म हो रहा है, अब 15 दिन बचे हैं, 17 दिन बचे हैं, तो आप लोग के मैसेज बार बार आ रहे हैं कि सर एग्जाम डेट आ गई है, मुझे कोर्स लेना, मुझे पढ़ना है। तो भाई कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका, है ना, आपके पैसे भी बर्बाद जाएंगे, और आप जो अपने किताब अपने टेबल पे रखे हो उसको छोड़ करके कहीं और किसी भी टीचर से, तो वो आपका समय का बेकार हो जाएगा, है ना, कोई मतलब का नहीं निकलेगा। तो सिर्फ इतने समय में कुछ किया नहीं जा सकता है। तो अभी आपकी परीक्षा में समय है, हमारे सिलेबस कवर करने में भी अभी समय है, 17-18 लेक्चर हो चुके हैं एप्लीकेशन पे, तो वहां से जाइए, आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी किताब आपके पास है आपके ट्रेड की, वो नहीं पढ़ना है। जो फिटर वाले बच्चे हैं, है ना, जो मशीनिस्ट वाले बच्चे हैं, वो पढ़ सकते हैं अपनी ट्रेड किताब। बाकी डीजल मैकेनिक, वेल्डर आपकी किताब से नहीं आएगा। कुछ किताबों के नाम बढ़िया बढ़िया हमने आपको बताए हैं, वो किताबें आप जाइए मार्केट से परचेज करके लाइए, उनको पढ़िए बेहतरीन तरीके से, वहां से चीज़ें आपके सिलेक्शन की पढ़ेंगी। इसके अलावा इस कोर्स में अगर आपको जुड़ना है ना, इस कोर्स में भी आपको जुड़ना है। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं कि प्लांट असिस्टेंट मैकेनिकल का कोर्स है ये, है ना, आईटीआई वाले बच्चों के लिए है, जो फिटर है, वेल्डर है ना, यहाँ पे ट्रेड लिखी हुई है, फिटर है भाई आपका, वेल्डर है, डीजल मैकेनिक है ना, मोटर मैकेनिक है, इसके अलावा पंप ऑपरेटर वाले बच्चे भी कुछ इसमें हैं, एलिजिबल हैं। उन बच्चों के लिए कोर्स है। तो आपको इसमें वीडियो क्लास की नोट्स कैसे मिलेगी, हाथ से लिखी हुई कॉपी पे, है ना, तो साफ सुथरी नोट्स मिल जाएगी, और साथ में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, मॉक टेस्ट इसी में मिलेगा, और मॉक टेस्ट की सुविधा आपको अलग से भी मिल जाएगी। तो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो टेस्ट हमारे यहाँ दीजिए, और अंदाजा लगाइए कि आप कहाँ पे हैं, आपका स्तर क्या है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि 17 को हमारा एग्जाम है सर, जल्दी जल्दी कोर्स कवर कराइए, आप हमको भी परेशान करोगे और आप खुद भी परेशान होगे, है ना, तो ये 15 दिन आपका लॉस में जाएगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को अब आप ये समझिए कि आप इतनी छोटी सी चीज़ नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये आपका एग्जाम है या जो है किसी दूसरी पोस्ट का एग्जाम है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो इसको ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए आपको कि सहायक अभियंता अलग होता है और सहायक संयंत्र सहायक या सहायक संयंत्र अलग होता है। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। और एग्जाम डेट, सिलेबस, क्लास, हर एक चीज़ प्लेलिस्ट में है। मैं डिस्क्रिप्शन में भी कोशिश करूंगा, ऊपर आई बटन पे और वीडियो के लास्ट में भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो क्लास अच्छे से देखिए यूट्यूब पे। अगर डिटेल में पढ़ना है तो एप्लीकेशन पे जाइए। सबसे बेहतरीन सोर्स आपके पास बुक का है, तो बुक परचेज करिए, उसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए। 45 दिन का ऐसा आपका टारगेट होना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाइए और उसमें लिखिए कि हमको कौन सा चैप्टर किस दिन कवर करना है। बस आपकी तैयारी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और ये 2024 आपके लिए एक बेहतरीन साल साबित होगा अगर आपकी जॉब लगती है एमपीपीजीसीएल में। तो बस इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। धन्यवाद।